एग्री। अपनी जनरेशन की पहली सिविल सर्वेंट है। मैं अपनी जनरेशन की, ये दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि देखो 20 साल पहले जो मेरे फादर सिविल सर्विसेज में हैं, वो मुझे तरीका सिखा सकते हैं कि तुमको मेहनत कैसे करनी है और कितनी करनी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं कि क्या डिमांड है, क्योंकि द डायनामिक्स ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन एंटायरली चेंज्ड। डेफिनेटली। माय फादर इज़ अ माइस्ट्रो ऑफ हिस्ट्री। हम्म। कुछ भी पूछ लो, एंड आई डू नॉट नो हाउ ही रिमेम्बर्स ऑल दोज थिंग्स। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, अभी भी उनको मुझसे ज्यादा आता है। अभी भी मैं ऐसे ऐसे देखती रहती हूँ कि क्या पूछ लिया, मैं कैसे जवाब दूंगी पहले उसका। के ज़माने में जो पढ़ाई होती थी ना, वो डिफरेंट लेवल पे होती थी। हाँ बिकॉज़ जी, अब बिल्कुल अब अब बिल्कुल। चीज़ें ऐसी हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। प्रिपरेशन के लिए आपको इतना गाइडेंस मिलता है, एवरीवन हम्म टेल यू कि दिस टॉपिक्स यू हैव टू डू इट, पीवाईक्यू से उस हिसाब से आप ही पढ़ते हो, उतना ही पढ़ते हो। बट हम्म। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है थॉरोली स्टडी होती थी, नहीं नहीं नहीं, किताबें आई उठा के। बेग टू डिफर। ओके। थरो स्टडीज अभी भी होती हैं, हाँ, लेकिन हाँ। तब तब देखो, चीजें चेंज थी। जैसे उनके जो हिस्ट्री के पेपर्स थे, हुँ, आई टेल यू द माइन्यूट डिफरेंसेस। हुँ। प्री में हम देखें तो उनके दो पेपर्स होते थे। हुँ, एक तो जीएस और एक ऑप्शनल का प्री का पेपर होता था, येस। तो उनको हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पेपर मिलता था। अब जिसको ओके, हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, जिसका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार है, वो उसको बहुत अच्छे से वो अच्छे से करेगा। करेगा। तो जीएस पे भी उतना ध्यान देते थे, लेकिन हमारा तो पूरा ध्यान जीएस पे है, बिकॉज़ हुँ, हमारे पास जीएस और सीसैट है। फिर हम मेंस पे जाएँ, तो मेंस में तब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन्स आते थे, वो वैसे बहुत ही लेंथी क्वेश्चन्स होते थे। हुँ। जैसे ग्रेजुएशन में हम क्वेश्चन्स लिखते हैं, 5-5, 7-7 पेज के येस, क्वेश्चन्स होते हैं। येस। अब जो क्वेश्चन होते हैं, वो जैसे 5 क्वेश्चन्स, उनके 3-3 पार्ट्स। डेफिनिटली। हर उसमें सेम टाइम लिमिट में आपको अपना दिमाग पूरा चेंज करना पड़ेगा।